जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ, और मैथ में हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी संख्याएं पाई जाती हैं यानी कि होती हैं। नंबर सिस्टम हम किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। नंबर सिस्टम जो होता है इसमें कई प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, और इन्हीं नंबरों के अंतर्गत और बहुत सारी संख्याएं मिलती हैं हमें, जिनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं के वर्गीकरण में हम देख सकते हैं कि एक है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किन संख्याओं को कहते हैं? वास्तविक संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पे दर्शाया जा सके वास्तविक संख्या कहते हैं। वह संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी कि दर्शा सकते हैं, उनको हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करते हुए इनफाइनाइट नंबर तक ये जाता है। एंड 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 ऐसे ही करते हुए ये भी माइनस इनफाइनाइट नंबर तक जाता है। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी संख्या होती है हमारी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिसके बारे में हम लोग कल्पना करते हैं, जैसे कि I, B, IX ऐसे भी और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग रियल नंबर के बारे में जान ही चुके होंगे कि रियल नंबर किसे कहते हैं, और इमेजिनरी नंबर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या को किसे कहते हैं। अब हम लोग रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं पाई जाती हैं। एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा आता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंदर हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या। उसके बाद होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। उसके बाद इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन या फिर डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में हम लोग जानेंगे। फ्रैक्शन यानी कि होता है भिन्न संख्या, और डेसिमल यानी कि होते हैं दशमलव संख्या। चलिए एक वन बाय वन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अब हम लोग समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं। इससे पहले कि हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जाने, हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में समझ लेते हैं कि हम इसको प्राकृतिक संख्या ही क्यों कहते हैं। आज से लगभग हजारों वर्ष पहले
आज से लगभग हजारों वर्ष पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। वो क्या करते थे कि अलग अलग जगहों पे घुमा करते थे और रंग बिरंग के अलग अलग कलर के, और वो अलग अलग कलर के जो है पत्थर वगैरह इकट्ठा करते और उनको एक जगह पे कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे और जमा करते थे। एक बार ऐसा होता है कि जब वो अपने पत्थरों को देखने जाते हैं तो उन्हें कुछ पत्थर उसमें से कम लगते हैं। जो पत्थर वो इकट्ठा किए होते हैं उनमें से कुछ पत्थर कम लगते हैं। तो अब उन पत्थरों के बारे में जानने के लिए कि ये पत्थर वाकई में कम हुए हैं या नहीं, वो क्या करते हैं कि हर एक पत्थर पे अलग अलग सिंबल यानी कि चिन्ह बनाना शुरू कर देते हैं। पहले पत्थर पे वो एक चांद बनाते हैं और उस चांद के ऊपर एक स्टार बना देते हैं। वैसे ही दूसरे पत्थर को लेते हैं, दूसरे पत्थर पे वो एक चांद और डबल स्टार बना देते हैं। ऐसे ही करते हुए बहुत सारे पत्थरों पे अलग अलग सिंबल बना देते हैं, यानी कि चिन्ह बना देते हैं, और यही आगे चल के अलग अलग प्रकार के नंबर्स बनते हैं। और उसके बाद आज का जो कि हम लोग प्राकृतिक संख्या में आज की जो संख्या जिसे हम काउंटिंग नंबर यानी कि वह संख्या है जिन्हें गिन सकते हैं, उन नंबरों को हम प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट नंबर तक, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें गिना जा सके, वे संख्याएं जिन्हें गिना जा सके प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स कही जाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें गिना जा सके उन्हें हम प्राकृतिक संख्या यानी कि ओके। अब हम आते हैं होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी लिखा जाता है। वे संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी लिखा जाता है उसे हम होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट नंबर तक वे संख्याएं जिन्हें प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी लिखा जाता है, शून्य को भी लिखा जाता है। पूर्ण संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी लिखा जाता है पूर्ण संख्या कहलाती हैं, और इसे हम W से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है आपके सामने एक प्रश्न आता है, कि क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं
यानी कि जो भी प्राकृतिक संख्या है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करते हुए इनफाइनाइट नंबर तक। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या उन्हें हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं? जैसा कि आपने प्रश्न देखा कि क्या जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं उनको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं? तो आपका आंसर होगा हाँ। आपका आंसर होगा हाँ, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है हाँ, आपका आंसर होगा हाँ, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको हम जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उनको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। ऐसा क्यों? जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसा क्यों? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे होल नंबर्स यानी कि जो पूर्ण संख्या है वो होता है वो होता है 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक। वही जो हमारा प्राकृतिक संख्या यानी कि हम नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही करते हुए इनफाइनाइट नंबर तक। तो हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं बोली जा सकती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न आता है कि क्या जितनी भी अगला प्रश्न आता है आपका अगला प्रश्न आता है कि क्या जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं उन्हें हम क्या जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? जितने भी आपके पूर्ण संख्या हैं क्या उनको हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। आपका आंसर होगा नहीं। जितने भी हमारे पूर्ण संख्याएं हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। ऐसा क्यों? तो इसके लिए हम जानेंगे कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी प्राकृतिक संख्या है उसमें जो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट नंबर तक। वही जो हमारे होल नंबर्स यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें नंबर पाए जाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। यानी कि जो हमारे होल नंबर्स यानी कि
जो पूर्ण संख्या है उसमें प्राकृतिक संख्या तो होती हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक अलग से नंबर जुड़ जाता है, वो होता है जीरो, शून्य। तो वो संख्या जो शून्य है प्राकृतिक संख्या में हमारे नहीं पाई जाती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य भी पाया जाता है, जो कि प्राकृतिक संख्या में नहीं मिलता है। तो आपका आंसर होगा नहीं। आपका आंसर होगा नहीं। जितने भी पूर्ण संख्या हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। चलते हैं अगले पेज पे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीजर। इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक को हम जो है कैपिटल जेड से, तो इंटीजर यानी कि पूर्णांक जिसको हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और अब हम जानेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जब शून्य के साथ ऋणात्मक संख्या व धनात्मक संख्या, जब शून्य के साथ ऋणात्मक संख्या व धनात्मक संख्या को एक साथ लिखा जाता है। जब शून्य के साथ ऋणात्मक व धनात्मक संख्या को एक साथ लिखा जाता है, वह संख्या पूर्णांक यानी कि इंटीजर कहलाती हैं। जब शून्य के साथ ऋणात्मक संख्या व धनात्मक संख्या को एक साथ लिखा जाता है तो वह संख्या जो है हमारी पूर्णांक कहलाती है। इसे हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। अतः यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपसे एक प्रश्न किया जा सकता है कि क्या जितने भी यहाँ पे एक प्रश्न किया जा सकता है कि क्या जितने भी पूर्णांक होते हैं उन्हें पूर्ण या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण या प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने प्रश्न किया कि क्या जितने भी पूर्णांक होते हैं उन्हें पूर्ण या प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है आपका
कि क्या जितने भी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या है उन्हें पूर्णांक कह सकते हैं। आपका प्रश्न है, क्या जितनी भी पूर्णांक होते हैं उन्हें पूर्ण या प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। और दूसरा प्रश्न आपका है कि क्या जितने भी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या हैं उनको हम पूर्णांक कह सकते हैं। तो वन बाय वन इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला प्रश्न, क्या जितने भी पूर्णांक होते हैं उन्हें पूर्ण या प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। तो नहीं, आपका आंसर होगा नहीं। आपका आंसर क्या होगा? नहीं। अब ऐसा क्यों, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही डॉट डॉट इनफाइनाइट। और जितने भी हमारे पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। लेकिन अगर हम लोग पूर्णांक की बात करें तो उसमें होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट ऐसे कुछ नंबर पाए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो तो पूर्ण संख्या है, वो तो पूर्णांक में पाए जा रहे हैं। जो भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्णांक में तो है, लेकिन जो भी निगेटिव संख्याएं हैं, जो भी निगेटिव यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक है वो हमें प्राकृतिक संख्या में नहीं मिल रहे हैं। जो भी हमारे ऋणात्मक संख्या हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या में नहीं मिल रहे हैं। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उसको हम पूर्णांक नहीं कह सकते हैं। वही दूसरा प्रश्न आता है आपका उसी में कि क्या जितने भी हमारे पूर्ण संख्या है उनको हम पूर्णांक कह सकते हैं। तो इसका भी आंसर हमने बताया है नहीं। अब ऐसा क्यों? तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो आपकी पूर्ण संख्या है इसमें 0 से लेकर जो भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी इसमें मिल रही हैं। जो हमारी 0 से लेकर जितनी भी धनात्मक संख्या है वो हमारी पूर्ण संख्या में मिल रही हैं, लेकिन अगर हम वो हमें पूर्ण संख्या में नहीं मिल रही हैं। और इस वजह से कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। अब आपका अगला प्रश्न आता है कि क्या जितने भी पूर्ण अथवा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको हम पूर्णांक कह सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, क्या जितने भी पूर्ण यानी कि प्राकृतिक संख्या है उनको हम पूर्णांक कह सकते हैं। तो इसका आंसर होता है आपका हाँ। आपके जितने भी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या हैं उनको हम पूर्णांक कह सकते हैं। तो हाँ, इसका वजह क्या है देख सकते हैं आप कि ये हमारा प्राकृतिक संख्या है, ये हमारा पूर्ण संख्या है
और ये हमारा जो है पूर्णांक है। तो इन तीनों में आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट इंफिनाइट नंबर तक जाता है। वही हमारा जो पूर्ण संख्या होता है वो होता है जीरो के साथ जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं ये सभी। और अगर हम इंटीजर की बात करें तो ये जीरो के साथ सभी धनात्मक संख्याएं, जीरो के साथ सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं व सभी ऋणात्मक संख्याएं। सभी ऋणात्मक संख्याएं। तो कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो प्राकृतिक संख्या है और ये जो हमारी पूर्ण संख्या है वो सभी की सभी पूर्णांक होती हैं। अब इसके अलावा आपके सामने एक और प्रश्न आता है, आपके सामने एक और प्रश्न आता है कि ये जो हमारा शून्य है, ये जो हमारा शून्य है क्या वो एक प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं। जो हमारा शून्य है क्या वो प्राकृतिक संख्या है? नहीं। क्या यह पूर्ण संख्या है? तो हाँ। क्या यह पूर्णांक है? तो इसका क्या आंसर आता है आपका? हाँ। अब चलते हैं लोग अपने अगले पेज पे। जैसे कि आप देख सकते हैं अब आता है हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम किन संख्याओं को कहते हैं? परिमेय संख्या जो होती हैं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है यानी कि रिप्रेजेंट किया जा सके उन्हें हम रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं और इसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है यानी कि कैपिटल Q से दर्शाया जाता है। जहाँ पे हमारा ये जो P और ये जो Q होता है ये दोनों के दोनों हमारे जो ये दो नंबर P और जो Q होते हैं ये दोनों के दोनों पूर्णांक होते हैं और ये जो हमारा Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। परिमेय संख्या हम किन संख्याओं को कहते हैं? तो परिमेय संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जो p बाई क्यू के रूप में लिखे जाते हैं जहाँ q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है और p q दोनों ही पूर्णांक होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां p तथा q दोनों पूर्णांक होते हैं, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक होते हैं व q
इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जब हमें इस प्रकार का नंबर मिल जाए जहां पे p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा हो और p q दोनों ही पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम कह सकते हैं कि वह एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। वह एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है जिसे हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जानेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होती है वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल नंबर कहते हैं।